हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज काफ़ी दिन के बाद मैं रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड मैथ क्लासेस वापस शुरू कर रही हूँ। पहला टॉपिक हम कर चुके हैं, उसके बाद में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम होने की वजह से वो क्लासें मैंने बंद कर दी थी, लेकिन अब से हम ये क्लासें कंटिन्यू करेंगे। डेली आपको शाम 6 बजे रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो मैथ्स के टॉपिक हैं उनकी सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल क्लास मिलेगी, उसके बाद में उनसे जुड़े हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला टॉपिक था वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार, घातांक नियम वाला टॉपिक है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। मैंने एक अलग से रीट मेंस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जो मैथ की प्लेलिस्ट अपने चैनल पर बना दी है, वहाँ जाके आप कंटिन्यू ये क्लासें कर सकते हो। सेकंड टॉपिक था हमारा, वो था वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो सबसे पहले देखो वर्ग। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। वैसे तो हम सबको ही पता है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें कैलकुलेशन अगर आपको नहीं पता है तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट मेथड पता हो तो आप उस क्वेश्चन को 1 मिनट से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं रीट में और पूछे जा सकते हैं। पहला हम सबसे पहले वर्ग, स्क्वायर क्या होता है। किसी संख्या को किसी संख्या को किसी संख्या को यदि उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है। प्राप्त संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। एक तो देखो इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि आपको 1 से लेकर कम से कम 10 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। और भी अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 से लेकर 10 तक आपको सारे स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो सबसे पहले देखो इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर देखें तो अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्ग के रूप में लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4। ऐसे ही 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ऐसे ही 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अगर आपको 20 तक याद हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 10 तक तो याद होने ही चाहिए। आप एक बार रिवाइज करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही सरल है, उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई। अब देखो छोटी संख्याएं होती है उसमें तो हम तुरंत मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम कम से कम टाइम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको बड़ी संख्या दे दी, जैसे 5 अंकों की संख्या दे दी, 6 अंकों की दे दी, इससे भी बड़ी संख्या दे दी, तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत हार्ड हो जाता है। आगे देखते हैं हम इसका वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो स्क्वायर रूट। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या
है जिससे अपने से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे जैसे हमें पता है, जैसे वर्गमूल को अंडर रूट से हम डिनोट करते हैं। अंडर रूट 1 कितना होता है? 1 होता है। अंडर रूट 2 होता है, उसका मान फिक्स नहीं होता, तो जिसका मान फिक्स होता है वो हम निकाल लेते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/2 कितना होगा? हमेशा 1। जैसे अंडर रूट 4 हो गया, इसका मान क्या होगा? इसका मान कितना होगा? 2। जैसे इधर वाली संख्या का आप अंडर रूट करोगे तो इधर वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ से देखो अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा? 3। अंडर रूट 16 कितना हो जाएगा? 4। अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा? 5। अंडर रूट 36 कितना हो जाएगा? 6। अंडर रूट 49 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 7। ऐसे ही अंडर रूट 81 कितना हो जाएगा? 9। अंडर रूट 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे है ना 100 कितना हो जाएगा? 10। एक बाकी रह गया, अंडर रूट 64 कितना हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो है छोटी संख्याओं के लिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको 3 डिजिट तक तो सारे वर्गमूल याद हो, लेकिन इससे आगे के जैसे 4 डिजिट के, 5 डिजिट के, 6 के ये याद नहीं हो, तो किस टाइप से देखो वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने की विधियाँ, पहली विधि है गुणनखंड विधि, यानी उसके फैक्टर करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो गुणनखंड विधि को कैसे सरल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, गुणनखंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे 15,625 का वर्गमूल इसमें आपको 625 का क्या निकालना हो? वर्गमूल निकालना हो। तो कैसे निकालोगे? देखो गुणनखंड विधि से अगर आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, यानी 15,625। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अब देखो हमें पता है कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 ये कितनी बार चला जाएगा? इसमें 3, 1 भाग देंगे, इसमें 3, 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 5, फिर से 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा इसमें 6, 2 और फिर 5, यानी फिर से 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1, 2 और फिर कितनी बार जाएगा? 5। फिर से 5 का देंगे तो ये जाएगा 25 बार, फिर से 5 का देंगे तो 5 बार और 5 में 5, इस प्रकार से एक। अब देखो हम इस अगर लिखना चाहें तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? 15,625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितनी बार है? 3 और 3 6, 3। अब देखो यहाँ पे जोड़े बना सकते हैं हम, इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो अंडर रूट 15,625 का, तो यहाँ से देखो क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5, यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा हमारा? 125। ये क्या हो गया? इसका वर्गमूल हो गया। अब देखो ये हो गई एक स्क्वायर रूट निकालने की विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सेकंड विधि है वर्गमूल निकालने की, वर्गमूल विधि, या फिर इसे क्या बोलते हैं? सेकंड नाम है इसका भागफल विधि। अब देखो ये भाग विधि क्या होती है, इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। एग्जाम्पल हो गया जैसे हमारे पास, जैसे 1764 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको इस टाइप से लिखेंगे
1764, ठीक है। फिर इसमें भी क्या करेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 2 2 के जोड़े कैसे बनाएंगे, इधर से लेकर चलेंगे, यानी दाहिने हाथ की ओर से लेकर चलेंगे 2 2 अंक, यानी ये जोड़ा बन गया एक तो, और ये 2 2 अंक का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। अब देखो हमें पता है कि 17 से छोटी वर्ग संख्या क्या है, 16 है। क्या है, 16 है। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। 4 में क्या करेंगे, 4 को ही क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो संख्या लिखते हैं वो तो इनको ऐड करके लिखते हैं, क्या होगा, 8। और यहाँ पे जो लिखते हैं वो इनको गुणा करके लिखते हैं, इन दोनों को गुणा, यानी कितना हो जाएगा, ये 16। फिर इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1, और ये आगे वाला जोड़ा ऐसा कैसा उतारेंगे, ये नहीं हमने एक संख्या उतार ली, पूरा जोड़े को उतारना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 64। अब देखो यहाँ पे अगर हम 8 के आगे लिखेंगे, 8 के आगे अगर हम 81 को 1 से गुणा करें तो 81 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। देखो 2 को 2 से, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम सेम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 4 लिखा था तो वैसे ही यहाँ पे 2 और 2 लिखेंगे। तो इनको क्या करेंगे, आगे यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे इनको गुणा करके लिखेंगे। तो इनको गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 4, और 2 को 8 से किया तो कितना आया, 16। अब देखो यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका जो वर्ग आएगा, वर्गमूल आएगा, यानी अंडर रूट 1764 का मान कौन सा आएगा, जो यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं, अनुमान लगा के जो लिख रहे हैं वो होंगे, क्या होंगे, 4 और 2, यानी 42 का जो 42 को 42 से गुणा करने पर कितना आता है, 1764। तो इसका अंडर रूट का मान कितना हो गया, 42। ये है वर्गमूल विधि। अब जो आगे की जो विधि है उसे आपको यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल विधि है। नेक्स्ट है अनुमान विधि, यानी वर्गमूल निकालने की अनुमान विधि। इसमें देखो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे हमें पता है 1 व 9 के वर्ग के अंत का अंक क्या होता है, हमें पता है 1 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 1, और 9 का स्क्वायर करते हैं 81, तो इकाई का अंक क्या आता है, 1। ऐसे ही हमारे पास 2 व 8 के वर्ग के अंत का अंक, अंत का मतलब इकाई का अंक क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो इकाई अंक कितना है, 4। ऐसे ही किसका देखेंगे, 3 व 7 का, 3 व 7 के वर्ग के अंत का अंक क्या होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, इकाई का अंक कितना आएगा, 9। ऐसे ही देखेंगे 4 व 6 के वर्ग के अंत का अंक कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी कितना आएगा, 6। और 10 के अगर 5 के वर्ग का देखें तो 5 के वर्ग का इकाई अंक क्या होता है, हमेशा कितना होता है, 5, और 10 के वर्ग के इकाई अंक हमेशा कितना होता है, 0 होता है। इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये आपको याद रखना है, याद भी रख सकते हो और वैसे पता भी है। जैसे आप स्क्वायर करके देखो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81 आएगा, 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है। ये बात अनुमान विधि में आपको याद भी रख सकते हो और आपको सबको पता भी होगा। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल कैसे हमें निकालना है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है 15,625। अभी वैसे हम निकाल भी चुके हैं, लेकिन अगर हम अनुमान विधि से निकालें तो किस तरह से 15,625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो जो भी संख्या आपको दे रखी है, जैसे 15,625,
मैंने अभी बताया कि दाहिने हाथ की ओर से आपको जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 अंक लेके चलने हैं, ठीक है, 2 अंक लेके चलने हैं। अब हमें देखना है कि इसका इकाई का अंक कितना है। अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना है, 5। अब 5 वर्ग का इकाई अंक भी कितना होता है, 5, तो इसका इकाई अंक लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, 5। लिख लिया। अब अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, 6 हो, यहाँ पे 6 हो, तो हमें पता है 6 किसका होता है, एक तो 4 का होता है और एक किसका होता है, 6 का वर्ग का इकाई अंक होता है। लेकिन अभी हमें 5 लेके चलेंगे, उसके आगे का जो भी डिजिट है उसको छोड़ेंगे और शेष को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। जैसे शेष हो गया ये हो गया 156। अब बताइए 156 से छोटा वर्ग संख्या क्या है, सबसे 156 से छोटी वर्ग संख्या क्या है, हमें पता है क्या है, 144। और 144 किसका वर्ग है, 12 का। किसका वर्ग है, 12 का। तो इसका वर्ग करके सबसे पहले इससे छोटी वर्ग संख्या देखेंगे हम, और उसका वर्ग अंक क्या है वो देखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे इसका, अब देखो यहाँ पे अगर हम 12 का स्क्वायर करें कितना आता है, 144। 144 156 से छोटी वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आएगा, 12, और जो ये मान है 5, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो मैं आपको एक बार थ्योरी के रूप में लिखा देती हूँ। सबसे पहले संख्या का अंतिम अंक देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मेथड लिख देती हूँ किस टाइप से मैंने सोल्व किया है, नहीं समझ में आए तो आपको। सबसे पहले संख्या का इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक देखते हैं कि वह किसी वर्ग संख्या के अंत में आता है। वर्ग संख्या के अंत में है। जैसे अभी हमने इसमें देखा 5 हमें पता है किसके अंत में आता है, हमेशा 5 के वर्ग में आता है, तो वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5। उसके बाद में इकाई का अंक हमने देख लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, दहाई अंक को छोड़ देंगे। दहाई अंक को छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अंत में जो भी बचते हैं, 3 डिजिट हो, 4 हो, 2 हो, 1, कितने भी हो, अंत में बचे हुए अंकों से ठीक छोटी वर्ग संख्या देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 156 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है, 144 होती है, तो वो देख लिया 144 कि वह किस संख्या का वर्ग है, यानी ये 144 भी किस संख्या का वर्ग है, 12 का। कि वह किस संख्या का वर्ग है, ये देखते हैं। इस हिसाब से करते हैं, क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे 13,225। अब मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले इस टाइप से लिख लेना, 13,225 दाहिने हाथ की ओर से लेके चलना है, यानी यहाँ से हम इकाई का अंक देखेंगे। जैसे मैंने पहले लिखा, संख्या का इकाई अंक देखते हैं। अब हमें पता है कि 5 के स्क्वायर में ही आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5। दहाई का अंक छोड़ेंगे, यानी 2 को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। उसके बाद में कितना बचा, 132। अब हमें पता है कि 132 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है, 132 से छोटी क्या होती है, 121 होती है। 121 होती है। 121 किसका वर्ग है, 11 का। किसका वर्ग है, 11 का। तो यहाँ पे इसका जो अंडर रूट का मान निकालेंगे हम,
13,225 का, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे 11 और उसके बाद में कितना लिखेंगे 5, यानी ये किसका हो जाएगा यहाँ पे 115 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 13,225। यानी अगर हम इसका अंडर रूट पूछे तो कितना है 115, और 115 का अगर हम स्क्वायर पूछे तो कितना है 13,225। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है 7,056। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसी इस टाइप से लिख लेना। सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक हमारे पास देखो क्या है 6 है। अब देखो 6 है वो 4 के बाद में 4 का स्क्वायर करते हैं तब भी आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तब भी आता है। तो हमें देखो ये 2 डिजिट है, दाई अंक छोड़ने के बाद में हमारे पास ये जो डिजिट आ रहे हैं, अगर ये क्या आ रहे हैं 64 के आसपास आ रहे हैं, तब तो हम क्या लेंगे 4 लेंगे, और अगर 81 के आसपास आने बड़े आ रहे हैं तब हम क्या लेंगे 6 लेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे या तो क्या आएगा हमारा 4 या क्या आएगा 6, 2 आ सकते हैं, 2 कंडीशन है। ढाई का अंक हम ये छोड़ देंगे ऐसा कैसा 70। अब अगर हम 70 से छोटी क्या देखें वर्ग संख्या देखें, 70 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है 64, क्या होती है 64, और 64 है वो किसका स्क्वायर होता है, 64 है वो किसका स्क्वायर होता है यहाँ पे 8 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखें तो देखो या तो इसका 84 क्या है वर्गमूल है, या फिर क्या है 86 वर्गमूल है। यानी 2 कंडीशन बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसका कितना आएगा 84, क्योंकि ये समथिंग 84 की आएगा, 84 इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट 7,056 का अंडर रूट कितना आएगा 84 आएगा। देखो हमें यहाँ पे ये देखना है, अगर 2 कंडीशन बन रही है तो जो नज़दीक आ रहा है ना, जैसे 70, तो वो ही लेना है हमें, छोटे वाले लेना है। इन्हों 70 है वो क्या है यहाँ पे छोटा है, तो ये किसके समथिंग आएगा 4 के, तो यहाँ पे 84। अगर बड़ी आ रही है तो क्या लेना है 86। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम 3,249, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे 3,249। अब देखो हमें पता है कि यहाँ पे एक तो इकाई का अंक देखेंगे सबसे पहले 9। अब 9 के लिए देखो 2 कंडीशन बन रही है, एक तो 3 भी आ सकता है या फिर क्या आ सकता है 7। ढाई का अंक को हम छोड़ देंगे इसको, नेक्स्ट बचे हुए जो अंक है उससे छोटी क्या देखेंगे वर्ग संख्या देखेंगे। 32 से छोटी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, वो हो जाएगी 25। क्या हो जाएगी 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे भी 2 कंडीशन बन रही है, या तो क्या हो सकता है इसका वर्गमूल 53 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 57 हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका वर्गमूल कितना होगा, देखो 32 से 3 का क्यूब करें हम तो कितना आता है 27, छोटा हो जाएगा तो ये 7, इसके लिए कितना हो जाएगा 57। क्योंकि 32 से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 36, तो उसका क्या लेंगे हम 57। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल क्या इतना हो जाएगा 57। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, तीनों मेथड को मैंने आपको बता दिया है, जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे क्या निकाल सकते हो वर्गमूल निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो हम वर्गमूल से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है कथन के रूप में पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी उसका हम क्या निकाल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम है, विषम हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग यानी उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये कथन मैं आपको इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में इस टाइप का कथन दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये नोट में जो भी पॉइंट मैं आपसे लिखवाती हूँ उनको बार बार ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको समझ में आ सके। किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान पर है, क्या है, विषम स्थान पर है, विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्या कह रहा है ये पॉइंट, यानी दशमलव यदि विषम स्थान पर है तो वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है किसी संख्या का वर्ग करने पर उसमें अंकों की संख्या क्या होगी, या तो होगी 2n या फिर क्या होगी 2n-1 होगी। ये 4 पॉइंट हो गए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना भी, क्या होगी 2n या फिर क्या होगी 2n-1 अंकों की संख्या। ये क्या हो गए 4 पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, पांचवा कोई पॉइंट नहीं है ऐसा। किसी संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप इन पॉइंट से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है घन यानी क्यूब। क्यूब क्या होता है, किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 3 बार, वर्ग में 2 बार और क्यूब में 3 बार गुणा किया जाए तो वह संख्या का क्या कहलाती है, घन कहलाती है। यानी जो संख्या गुणा करने पर प्राप्त होती है वो उसका क्या कहलाती है, क्यूब कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 का हम घन निकालें यानी 2 की क्यूब, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 8। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट है यहाँ पे घनमूल, यानी अगर हम 3 बार उसी संख्या को, सेम संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो वो होता है घन। ठीक है, घनमूल क्या होता है, देखो क्यूब रूट,
क्यूब रूट क्या होता है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे अपने से 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने फॉर एग्जांपल बताया आपको, जैसे हम देखें 8 की पावर अगर हम करें 1/3, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं घनमूल को। यहाँ पे क्या लिखा जाता है 3 8, तो इसका मान कितना होता है 2। इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं हम, इसका घनमूल निकाल सकते हैं। ये तो देखो 1 डिजिट या 2 डिजिट के लिए निकाल सकते हैं, हम याद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें निकालना हो 3 डिजिट के लिए, 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के लिए, तो उस टाइप में हम घनमूल कैसे निकालेंगे, कुछ मेथड हम देख लेते हैं। क्या है घनमूल निकालने की विधियाँ? एक तो देखो गुणनखंड विधि होती है, एक होती है अनुमान विधि। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, देखो यहाँ पे गुणनखंड विधि तो जैसे आपको कोई संख्या दे दी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको संख्या दे दी हो यहाँ पे 9261 का घनमूल है। अब देखो हम इसमें गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, 9261। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्या इसमें 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 1। तो 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाता है क्योंकि इनको जोड़ने पर 3 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें 3 बार, फिर ये कितनी बार जाएगा 0, फिर जाएगा 8 और 7, इसमें भाग देना है। फिर यहाँ पे दोबारा हम क्या कर सकते हैं, 3 का भाग दे सकते हैं। तो वो कितनी बार जाएगा 1 0 2 9, फिर से 3 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे मान कितना आएगा 3 4 3। इसमें क्या कर सकते हैं 7 का भाग दे सकते हैं, तो कितना आएगा 49। इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 7 और कितना हो जाएगा 1। अब देखो हम इस संख्या को किस रूप से लिख सकते हैं। 9261 हमें दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 9261 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 3 7 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो हमने वर्ग निकाला था तब हमने 2 के जोड़े बनाए थे, लेकिन अगर हम घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 के जोड़े बनाने। तो जैसे ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, देखो 9261 का घनमूल कैसे निकालते हैं। इसमें से एक डिजिट ले लेंगे, यानी 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा, ये 21, यानी ये किसका है 21 का घनमूल है। इसके घनमूल कितना होगा 21 होगा। 21 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा 9261। ये होगा 4 डिजिट के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट विधि है अनुमान विधि। अब देखो अनुमान विधि से कैसे निकालते हैं। अनुमान विधि के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब यानी 3 बार गुणा करना है 3 को, कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ये हमें याद होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो उसमें अनुमान विधि निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। ये देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आप घनमूल निकाल सकते हो एक बड़ी से बड़ी संख्या का। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास हो गई एक संख्या, मान लीजिए 39304,
304 ये संख्या हो गई। का घनमूल निकालना है हमें। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो देखो इसका घनमूल कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल देखिए इसका 39,304। दाहिने हाथ की तरफ से यानी दाहिनी तरफ से क्या बनाना है, इसके जोड़े बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक देखते हैं। अभी मैंने बताया था अनुमान विधि से इकाई का अंक देखते हैं। तो सबसे पहले 4 है, वो किसके घन करने पर इकाई का अंक आ रहा है। यानी अगर हम 4 को देखो यहाँ पे 3 बार गुणा करते हैं तो यहाँ पे जो संख्या आ रही है यानी इसका घन करने पर, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 4। तो यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे? 4 का 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम वर्ग में क्या कर रहे थे? ढाई का अंक छोड़ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे सैकड़ा यानी 2 अंक छोड़ने हैं। 2 अंक क्या करने हैं? छोड़ने हैं। नेक्स्ट देखना है हमें 39 से छोटी घन संख्या। 39 से छोटी घन संख्या, वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 39 से छोटी घन संख्या कितनी है? 27। तो इससे छोटी घन संख्या कितनी है? 27। अब 27 किसका घन है? 3 का। तो 3 का क्यूब, यानी यहाँ पे इसका 39,304 का अगर हम घन देखें तो वो कितना आ जाएगा? एक तो आएगा 3 और 4, यानी कितना आ जाएगा? 34। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं एक और बता देती हूँ आपको। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, सेकंड एग्जाम्पल हो गया जैसे 3,375 का अगर हम निकाल लें, घन मूल निकालें तो कितना आएगा। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसका हम क्या देखेंगे? इकाई का अंक। अब देखो इकाई का अंक है 5। हमें पता है 5 कब आ रहा है? किसका घन करने पर आ रहा है? 5 का घन करने पर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट 2 डिजिट है वो छोड़ने हैं, यानी ये छोड़ने हैं। अब हमें पता है 3 से छोटी घन संख्या कौन सी है? 1 है। 3 से छोटी तो 1 है। और 1 किसका घन है? 1 है। वो किसका घन है? 1 का ही घन है। तो यहाँ पे इसका घन कितना आ जाएगा? 15, यानी इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पहला इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक किसके घन करने पर इकाई का अंक आ रहा है? 5 का घन करने पर इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो वो ही हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 सेम लिखेंगे। उसके बाद में 2 अंक को छोड़ देंगे। शेष जितने भी अंक हमारे पास बचे हुए हैं उनसे छोटी घन संख्या देखेंगे। अब 3 से छोटी घन संख्या कितनी है? यहाँ पे देख लीजिए। 3 से छोटी, बड़ी तो 8 है और छोटी कितनी है? 1। तो 1 का अगर हम किसका घन है? 1 का घन है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 15। इसका क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? अनुमान विधि से घनमूल निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो जैसे इस टाइप से दिया हुआ हो, ये छोटा सा 3 दे रखा है, इसका मतलब होता है घनमूल। ये मतलब समझ लेना कि ये 3 दे रखा है, पावर 3 है। इसका मतलब देखो क्या होता है कि 9,261 का क्या निकालना है आपको? घनमूल निकालना है, पावर निकालनी है 1/3। तो सबसे पहले देखो कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक देखिए यहाँ पे। इकाई का अंक क्या है? 1 है। और 1 किसकी क्यूब होती है? 1 का ही होता है। तो ये तो कितना आ जाएगा हमारा? 1। 2 लास्ट के डिजिट हैं, शेष इकाई के बाद में ढाई और सैकड़ा के जो डिजिट हैं उनको क्या कर देंगे? हम छोड़ देंगे। 9 से छोटी घन संख्या, 9 से छोटी घन संख्या क्या होती है? 8 होती है। 8 होती है। अब 8 किसका घन है? 2 का। यानी 2 की क्यूब करने पर कितना आता है? 8 आता है। तो यहाँ पे इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 21। 2 और 1 लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट संख्या मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे हो गया 17,576। ठीक है। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो कितना मान आता है? 216। यानी मैंने क्या कहा था? इकाई का अंक देखना है कहाँ पे आ रहा है, किसका क्यूब करने पर आ रहा है। तो 6 का क्यूब करने पर 216 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6। ठीक है। फिर 2 डिजिट को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। 2 डिजिट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 17 से छोटी घन संख्या क्या होती है? 17 से छोटी घन संख्या क्या होती है? 8। क्या होती है? 8। अब 17 से बड़ी तो क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर 27 होता है। तो या
3 की क्यूब 27 होती है, तो ये किसका क्यूब है, ये है 2 का क्यूब। तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा 26। जब 26 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 17,576। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, घनमूल निकाल सकते हो। इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो भी क्लास हमारी होगी उसमें हम इस टॉपिक से जुड़े हुए लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सोल्व करेंगे, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो चाहे लेवल सेकंड का हो। क्वेश्चन है देखो, जिन लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59535 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। 59,535 है, वह संख्या अक्ष है, यानी हमें इसे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो वह संख्या क्या है, अक्ष है। अक्ष के अंकों का योग क्या होगा, हमें यहाँ पे अक्ष के अंकों का योग निकालना है। तो देखो मैंने जो भी विधि आपको बताई है उसमें वो विधि आपको यूज़ करनी है जिससे आप तुरंत यानी फटाफट 1 मिनट से कम टाइम में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सको। अब देखो इसमें क्या होता है कि गुणनखंड विधि आप यूज़ कर सकते हो। 59,535 गुणनखंड विधि कैसे यूज़ करते हैं हम, सबसे पहले हम देखो यहाँ पे इकाई का अंक 5 है तो हमें पता है 5 का ही भाग जाएगा। 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा इसमें 1 9 8 4 5। यहाँ इकाई का अंक 5 आ रहा है तो फिर से 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 6। सॉरी यहाँ पे 3 का भाग जा सकता है, अभी ये 3 का भाग है यहाँ पे, क्योंकि इनमें 3 का भाग जोड़ने पर 3 का भाग जा रहा है तो 3 है ये। फिर से 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर ये हो जाएगा 18 में देंगे तो 6, ये हो जाएगा 1 और 5। फिर से 3 का भाग जा रहा है, ये हो रहा है 2205। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 735। फिर से 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा 245 यानी 245। अब इसमें देखो 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इनको जोड़ने पर 11 आ रहा है, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पे हम किसका भाग देंगे 5 का। 5 का कितनी बार जा रहा है यहाँ पे 49 बार, और 49 में सिर्फ और सिर्फ 7 का भाग दे सकते हैं हम, पूरा पूरा जाता है तो 7 का 7, ये कितना आ गया 1। अब देखो हम अगर इसे गुणनखंड विधि से सरल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसे जोड़ों के रूप में लिखेंगे। जो भी हमें संख्या दे रखी है क्या लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 1 2 3 4 5 3 2 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग पूछा है। वर्ग में 2 के जोड़े बनाते हैं तो इधर से बनाने शुरू करेंगे। देखो 2 का जोड़ा ये बन गया, सेम संख्या होनी चाहिए भी, जोड़ा बनाते वक्त सेम संख्या होनी चाहिए। इसका जोड़ा अगर हम बनाएं, इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है। तो देखो क्या कहा है कि वह संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो 3 से गुणा करना होगा और एक 5 से गुणा करना होगा, तभी तो ये जोड़ा कंप्लीट होगा। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15। यानी हमें ये जो संख्या दे रखी है उसे 15 से गुणा करना होगा तभी ये क्या बनेगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। लेकिन हमें देखो यहाँ पे 15 नहीं लिखना, क्या लिख रखा है अक्ष के अंकों का योग, यानी 15 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक होता है देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है भी, बहुत बार जो रीट लेवल फर्स्ट है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो सीटेट हो या रीट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से सोल्व करते हैं, जैसे अंडर रूट दे रखा है, प्लस में दे या माइनस में दे, कैसे देते हैं देखो डैश डैश अनंत तक दे इस टाइप से, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, मेथड में आपको 3 मेथड बता देती हूँ, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड देखो, सबसे पहले हमें इसे अक्ष के इक्वल मान लेते हैं, यानी अक्ष इक्वल क्या हो जाएगा 12 प्लस, अब देखो ये भी तो पूरा अक्ष ही है तो इसे अक्ष लिख लेंगे,
वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्ग करने पर कितना मान आएगा, देखो वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 12, इसको इधर ले आएंगे यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इक्वल 0। अब देखो ये हमारी x में एक द्विघात इक्वेशन आ गई, तो इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि जोड़े तब तो माइनस x आए और गुणा करे तब माइनस 12 आए, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल 0। ये हो जाएगा x कॉमन आ गया, x माइनस 4, यहाँ से प्लस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0। यानी यहाँ से x का एक तो मान आएगा 4 और एक आएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे एक तो आ रहा है x का मान 4, अब माइनस 3 रखें तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, माइनस 3 रखे देखें तो ये कभी भी क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी यहाँ पे देखो x का मान अगर हम रख के देखें, इसमें यहाँ पे रखें तो x इक्वल कितना है, 4 इक्वल अंडर रूट 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 किसका मान होता है, 4, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन माइनस 3 से ये कभी भी क्या नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, इसलिए x का मान कितना आएगा, 4। सेकंड मेथड क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे हम 12 को इस टाइप से क्या करें, तोड़ें, इस टाइप से इसके टुकड़े करें कि अगर हम उसको माइनस करें तो अंतर कितना आना चाहिए, 1। तो सबसे पहले हमें 12 के क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं, जो भी संख्या दे रखी है उसके टुकड़े करने हैं। 12 के 2 टुकड़े करते हैं, जिनका अंतर क्या आना चाहिए, जिनका अंतर 1 हो। तो ऐसी कौन सी संख्या बताइए, ऐसी संख्या क्या है, एक तो है 3 व 4 है। अब देखो यदि यहाँ पे क्या है, प्लस है, यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या आएगी। आंसर क्या आएगा, बड़ी संख्या। तो उत्तर बड़ी संख्या होगी। अब बड़ी कौन सी, देखो इसमें 4 है तो यही इसका उत्तर होगा, बड़ी संख्या होगा। और यदि माइनस का चिन्ह है, यानी प्लस की जगह पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो उत्तर छोटी संख्या होगी। तो इसका आंसर तो कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। एक मेथड और है, देखो हमें जो भी संख्या दे रखी है उसमें हम इतना जोड़ देंगे, अगर प्लस है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या है, दी गई संख्या में इतना जोड़ देंगे कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें मुझे कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। अगर माइनस है तो क्या होगा, घटाना होगा, घटाएंगे तो कितना घटाना होगा, 3 बन जाए। तो 12 में 4 जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, अतः उत्तर 4 होगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे माइनस देते तो घटा देते, घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे ताकि 9 क्या बन जाए, एक पूर्ण संख्या बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसे किस प्रकार से सरल करते हैं। अब देखो यहाँ पे अनंत नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 49 का अंडर रूट निकालेंगे, 49 को 29 में जोड़ेंगे,
इसका अंडर रूट निकालेंगे, 49 का कितना होता है 7, 7 को 29 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, 5 को 19 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 को 19 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 49 का 7, 7 को इसमें ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 36, 36 6, 25, 25 का 5, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 16, 16 और फिर इस टाइप में 16 किसका अंडर रूट तो 4 का, 4 को 5 में जोड़ेंगे 3, हमें इसका अंडर रूट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं हम, जैसे 5, 11, 19, 29, 49 का कितना होता है अंडर रूट 7, इसमें जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, 36 किसका अंडर रूट होता है 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, 5 को किस में जोड़ेंगे 11 में तो हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे इसका अंडर रूट कितना आएगा 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। अब इसका भी अंडर रूट निकालना है हमें तो वो कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर अनंत नहीं दे रखा है तब ये मेथड यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें यहाँ पे इसका घनमूल निकालना है। किसका घनमूल निकालना है, देखो 4 सही 12/125 का क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमें यहाँ पे ये दे रखे है तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, भिन्न में चेंज करना होगा। तो 4 को 125 से गुणा करेंगे, 4 को 125 गुणा करके 12 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 512 बट्टा में कितना आ जाएगा 125, इसकी पावर करनी है 1/3। अब हमें पता है कि 8 की पावर 3 कितना होता है 512 होता है और 5 की पावर 3 कितना होता है 125, इसकी भी पावर 1/3। हमें पता है पावर गुणा में है, यहाँ पे पावर गुणा होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 8/5। इसे अगर हम डिवाइड करें तो मान कितना होगा, 8 में अगर 5 का भाग दें तो मान आएगा 1.6, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अंडर रूट दे रखा है हमें, लेकिन यहाँ पे देखो हमें अनंत नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, अनंत नहीं दे रखा, सॉरी यहाँ पे अनंत, ये भी अनंत इस टाइप से अगर एग्जाम्पल दे रखा हो, प्लस के स्थान पे हमें क्या दे रखा है माइनस दे रखा है। तो सबसे पहले हम 420 को 2 ऐसे टुकड़ों में बांटेंगे, यानी 420 के 2 टुकड़े कि उनका अंतर क्या आए 1 आए। तो एक तो हो जाएगा कितना, एक तो हो जाएगा 20 और दूसरा हो जाएगा 21। 20 और 21 को देखो आप गुणा करके देख सकते हो कितना आएगा 420 आएगा, इनका अंतर करके देखो तो 1 आएगा। याद रखना अंतर 1 होना चाहिए, यानी कोई भी टुकड़े कर दिए और बड़ी संख्या लिख दी छोटी संख्या लिख दी। तो यहाँ पे हमें टुकड़े इस टाइप से करने हैं कि उनका अंतर कितना आए 1 आए, इन दोनों का अंतर कितना है 1 आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास माइनस चिन्ह हो तो छोटी संख्या आएगी, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह होने पर छोटी संख्या उत्तर होगा। तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन सी है 20 है तो 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी संख्या होती, कौन सा होता है 21। प्लस से तो आप देखो प्लस करने पर हमेशा बड़ी संख्या आती है और माइनस करने पर हमेशा छोटी संख्या ही आती है, तो उससे आप याद रख सकते हो। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a+b अनुपात अंडर रूट AB का अनुपात दे रखा है 4:1 हो, तो अंडर रूट a/b प्लस अंडर रूट b/a का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे देखो मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है उसे हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, इसे हम क्या लिख सकते हैं
ए प्लस बी बट्टा में अंडर रूट ए बी का मान कितना है 4/1। अब देखो यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, अंडर रूट ए बट्टा बी प्लस अंडर रूट बी बट्टा ए। यहाँ पे अगर हम लघुत्तम लें तो कितना आएगा हमारा लघुत्तम, अंडर रूट ए बी आएगा। अब इसको देखो अंडर रूट बी और अंडर रूट ए आएगा, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट ए कितना हो जाएगा ए प्लस बी। तो इसका मान भी कितना आएगा हमारे पास से यही आएगा जो दे रखा है हमें, यानी कितना आएगा 4/1। अब देखो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, इसी का तो मान पूछा था, 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा। ये वैसे बहुत ही सरल है, देखो यहाँ पे ये मान दे रखा है, इसको थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो यही मान आएगा वापस। यहाँ पे हमें जो मान दे रखा है उसे लिख सकते हैं, जैसे 4/1 या फिर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये टॉपिक है वो क्लियर कर लिया है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट और जितनी भी इसके से जुड़ी हुई थी मेथड थी, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको अच्छे से बता दी है। एक मैंने शॉर्ट भी बना रखा है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो किस प्रकार से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप इन क्लास के नोट्स की PDF चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैतिक मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।